श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ दान, तर्पण, पिंडदान, इसी को श्राद्ध कहा है। पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को दिए हुए जलदान से पितर प्रसन्न होते हैं, शांति देते हैं और व्यक्ति को ग्रह कलह से छुटकारा भी मिल जाता है। आज आपाधापी वाले जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, किसी न किसी बातों को लेकर के वह तनाव में अपना जीवन को निकाल रहा है। तो जिस प्रकार से गणेश जी बैठते हैं, जैसे भगवती जगदम्बा का बिठाला जाता है, उनको आसन दिया जाता है, नवदुर्गा आती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पितर भी आते हैं। तो पितर का अर्थ ये भी देवता हैं। अर्थ यह है कि जिन श्रृंखला से हमारा जन्म हुआ है, हमारे दादा परदादा वृद्ध परदादा, उनके भी दादा परदादा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, ये भी हमारे देवता ही हैं, देवता बन गए हैं। यदि उनको हम जलदान नहीं देंगे, पिंडदान नहीं देंगे, तो वह अतृप्त होकर के तनाव हमारे जीवन में मिलेगा। इसलिए गणेश जी के बाद, गणेश जी के तर्पण के बाद फिर पितरों का तर्पण, फिर पितरों के दरबार पर जगदम्बा आ जाती है हमारे यहाँ, फिर जगदम्बा का पूजन होता है। बड़े बड़े शादी विवाह में भी तो नांदी श्राद्ध किया जाता ना, ठीक इसी प्रकार से याज्ञिक क्रिया में ये तर्पण का विधान है। लोग विचार करते हैं कि किसको तर्पण करना, किसको नहीं करना, ये बड़े प्रश्न करते हैं लोग। जिस प्रकार से हम गणेश जी की पूजन करते हैं, देवी जी की पूजन करते हैं, ठीक इस प्रकार से हमको तर्पण करना चाहिए। हर व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए, क्योंकि जन्म अलग अलग हुआ है। जैसे संध्या हमारा नित्य कर्म है, ठीक इसी प्रकार से हमारा तर्पण भी नित्य कर्म है। जो साल भर नहीं कर पाता, उसके लिए 16 दिन 16 श्राद्ध बनाए गए हैं। अब लोग प्रश्न करते हैं, गया कर आए तो फिर जलदान की क्या जरूरत है? और ऐसा तो नहीं हम उनको बुला रहे हैं, पानी दे करके, जल दे कर बुला रहे हैं। ये मन से भाव हटा दीजिए, जल देने में कंजूसी मत करिए। यदि आप जलदान नहीं करेंगे तो पितरों का वाक्य आता, अतर्पिता शरीरा रुदम प्रबंती। जो पितर का जलदान नहीं करता, पितर को पिंडदान नहीं करता, जो नित्य जलदान गोग्रास नहीं देते, ऐसे मानव का, ऐसे मनुष्यों का रुधिर पीते हैं, रुधिर यानी खून पीते हैं, और वह पितृदोष उनकी कुंडली में बन जाता है, और पितृदोष वाला जातक तनाव युक्त जीवन व्यतीत करता है। क्या आप टेंशन में रहना चाहते हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? आप अपने आप को जल दे रहे हैं तो आप अपने आप को समय दे रहे हैं, ना कि पितर को प्रसन्न कर रहे हैं। पितर प्रसन्न तो हो ही रहे हैं, लेकिन आप अपने सुख का समय निकाल रहे हैं। जब पिता ददाति पुत्रान वही पिता महस्य गोदसम, जब पिता प्रसन्न होता है तो सुख मिलता है, संतान सुख, पुत्र सुख आदि मिलता है। और दादा प्रसन्न होते हैं तो वाहन सुख मिल जाता है, गोधन सुख मिल जाता है। जिनके घर में वाहन सुख नहीं मिलता ना, इसका अर्थ ये उसने कभी जलदान नहीं किया है। जिसके यहाँ भवन का सुख नहीं है ना, वह उसने दादा परदादा का जलदान पिंडदान नहीं किया है। इसलिए वृद्ध पितामह को जो जलदान पिंडदान करता है तो उसको राज प्रतिष्ठा आदि मिल जाती है। तो इस सब देने में सक्षम कौन है? हमारे पितर। जैसे गणेश जी बुद्धि के दाता है ना, ऐसे पिता ऐश्वर्य का दाता है। ऐश्वर्य हमको चाहिए तो पितरों से ही मिलेगा, शांति चाहिए तो हमको पितरों से मिलेगी। इसलिए वैसे तो नदी तालाब में जाकर के, गंगा आदि नर्मदा आदि नदियों में जाकर तर्पण करना चाहिए। अब चूंकि कोरोना काल है, आप देव नदियों के पास जा पाते या ना जा पाते, ये कैसी व्यवस्था है? इसके लिए हमने आपको घर बैठे ये पितृ तर्पण की विधि बताई जा रही है। आप करिए, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं उसके साथ साथ।
करने के साथ साथ करिए और साथ साथ लोगों को कराइए, जिससे हमारे पितर प्रसन्न रहेंगे तो शांति मिलेगी। अब आप प्रैक्टिकल बात सुनिए। ऐसी हमने एक थाली रख दी है, ये आप थाली देखिए, ये थाली में हमने गंजी है, गंजी में यहाँ पर तिल के दाने, थोड़ा दूध डाल लिया है। ये कुशा है, ये हमने ऐसा पित्र, आप ऐसा पवित्र बना करके पहन लीजिए। पवित्र बनाने के पहनने के बाद अब हमारा ये नियम आ जाता है कि हमको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जल लेना है। देखिए, जल ले लिया। जल लेने के बाद ये ओम अद्य पूर्वोच्चार देवम ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद कहिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पित्त तर्पणम करिष्ये। इसको बाहर छोड़ना है, इसको गंजी में नहीं छोड़ना है। गंजी अलग शुद्ध रखना, इससे हमको जलदान अलग रहना। कई लोग इसी में करते रहते हैं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं, इसका बाहर करना चाहिए, है ना। समझते चलो उनको विधान को। और सबसे पहले हमारे यहाँ विधान बनाए गए हैं सबसे पहले देवताओं को। तो देवताओं के लिए हमने जनेऊ अंदर है हमारा, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक जनेऊ और पहन लिया है। तो ये जनेऊ यह है, इस प्रकार से समझ लीजिए। ये इसको ऐसे ही रहता जैसा है। और पवित्र उदाहरण, पवित्र स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रशवतपुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिः तस्यते पवित्र पदे पवित्र पूत शतकामा पुने तच्छकेयम। ये जल को हमको सामने छोड़ा है। देखो इस प्रकार से, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्त्रिप्यताम, ओम रुद्रस्त्रिप्यताम, ओम प्रजापतिस्त्रिप्यताम, ओम देवास्त्रिप्यन्ताम, ओम छन्दास्त्रिप्यन्ताम, ओम वेदास्त्रिप्यन्ताम, ओम ऋष्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्त्रिप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम संवत्सरा साव्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम देव्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम अप्सरस्त्रिप्यन्ताम, ओम देवानुगास्त्रिप्यन्ताम, ओम नागास्त्रिप्यन्ताम, ओम सागरास्त्रिप्यन्ताम, ओम पर्वतास्त्रिप्यन्ताम, ओम सरितस्त्रिप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम, ओम यक्षास्त्रिप्यन्ताम, ओम रक्षास्त्रिप्यन्ताम, ओम पिशाचास्त्रिप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्त्रिप्यन्ताम, ओम भूतास्त्रिप्यन्ताम, ओम पशवस्त्रिप्यन्ताम, ओम वनस्पतिस्त्रिप्यताम, ओम औग्ध्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम भूतग्राम तृप्यताम। ये हमने देवताओं का तर्पण किया है। देवताओं का तर्पण ये हमारा जो है, यदि कोई जनेऊ नहीं पहनता तो उसको कंधे पे, बाएं कंधे पे उसका अंगोछा रुमाल रखा रहना चाहिए। अंगोछा भी गांव में कहते हैं, रुमाल भी कहते हैं, टाविल भी कहते हैं। इसको बाएं कंधे पे रखे रहना चाहिए। फिर इसके बाद में हमको फिर अर्पण करना है ऋषि का। ओम मरीचिस्त्रिप्यताम, अत्रिस्त्रिप्यताम, अंगिरास्त्रिप्यताम, पुलस्त्रिप्यताम, पुलहस्त्रिप्यताम, ओम कृतस्त्रिप्यताम, वशिष्ठस्त्रिप्यताम, प्रचेतास्त्रिप्यताम, भृगुस्त्रिप्यताम, ओम नारदस्त्रिप्यताम। अब दिव्य मनुष्य तर्पण किया जाएगा, है ना। इसके लिए हमको सबसे पहले तर्पण के लिए हमको जनेऊ को कंठी करना है अपने को, है ना, कंठी। और यदि रुमाल हो तो उसको ऐसा रख लीजिए, माला के समान। कंठी है ना, माला के समान। माला के बाद समान करने के बाद दिव्य मनुष्य तर्पण में अंजलि दान। ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनन्नस्त्रिप्यताम, सनन्नस्त्रिप्यताम, सनातस्त्रिप्यताम, सनात। इसको दो बार आपको बोलना है, दो बार आपको इसको बोलना है। ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनकस्त्रिप्यताम, सनन्नस्त्रिप्यताम, ओम स्नातस्त्रिप्यताम, कपिलस्त्रिप्यताम, कपिलस्त्रिप्यताम, ओम आश्रुस्त्रिप्यताम, आश्रुस्त्रिप्यताम, बोडुस्त्रिप्यताम, ओम बोडुस्त्रिप्यताम, पंचसकस्त्रिप्यताम। अब इसके बाद इसमें नियम से हमको अपसव्य हो जाना है। गमछे को हमको दाहिने कंधे पर रख लेना है, यानी ये जनेऊ ऐसा आ जाएगा। इसको अपसव्य भी कहा है, ठीक है, इसको अपसव्य भी कहा है। और हमको अब ये थोड़ा सा गंजी ऐसा सरका लिए, करने के बाद में अग्रभाग से हमको देना है ना। दक्षिण तरफ मुँह करके करना है, दक्षिण तरफ मुँह हो जाए तो ऐसा, है ना। ओम कव्यपाडनस्त्रिप्यताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः। यदि हमारे पास तिल डलें, तिल हमने उसमें डालें, ओम कव्यानस्त इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्त्रिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम
यमस्त्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। यदि गंगा के किनारे हैं तो गंगा जला तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा। नर्मदा के किनारे हैं तो नर्मदा जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा। और घर में हैं तो गृह जलम तस्मै सुधा नमः, केवल जल बोल लिया। इदम जलम तस्मै सुधाम। ओम हरिमा द्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा। अग्निस्वाता पितरस्तपिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः ते तस्मै। ओम अग्निस्वाता पितरम इदम जलम तेभ्यः सुधा। यहाँ पर तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमः सोमपा पितरस्तपिताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम वर्गिता पितरस्तपिताम अभ्यंताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। अब 14 यम हैं, उनको दिया जाता है। यम का विधान इसलिए है कि यम जो है यातना से आप बच जाओगे। कितना ही पापी मनुष्य है, यम को जल देने से इनको 3 बार दिया था। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय धर्मराजाय। ओम मृत्युवे नमः मृत्युवे मृत्युवे नमः। ओम अंधकाय नमः अंधकाय नमः अंधकाय नमः। ओम वैश्वताय नमः वैश्वताय वैश्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूताक्षराय नमः सर्वभूताक्षराय नमः। ओम उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः। ओम दत्ताय नमः दत्ताय नमः दत्ताय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नीलाय नमः। ओम परमेष्ठे नमः परमेष्ठे नमः। ओम प्रकोदराय नमः प्रकोदराय प्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 दम को हमने दिया। इसके बाद में मनुष्य तर्पण, हाथ जोड़ करके ओम मुसन्तस्त्वा निधिमयि उसन्तः समिधिमयि उसन्नुसुत आवा पितृहविके अत्तवे। पितरों का आह्वान करिए, हाथ जोड़ करके ऐसा जल में हाथ लगाइए। आयन्तु न पित्रा सौम्या सुग्निस्वाताः पतिर्देवया स्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान् आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णातु जलांजलिम। पितरों को कहो, आप ये श्लोक नहीं बोल सकते हो ना, तो क्या आइए ये पितर जल को ग्रहण करिए। हम आपको अब पिता के लिए, पिता फिर दादा परदादा जो जीवित है उनको जल नहीं देना है, और एक पीढ़ी छोड़ दी। जैसे पिता समाप्त हो गए हैं तो पिता को, कई बार क्या होता पिता जीवित रहते हैं तो दादा परदादा उनको लिए दे दें, तो जो जीवित हैं इनको नहीं देना है। सबसे पहले हम अमुक गोत्र, अपने गोत्र अस्मत् पिता, जो पिता हैं उनका नाम लीजिए। अमुक शर्मा, यदि ब्राह्मण है शर्मा वर्मा, और जो है गुप्तोहम व अन्य जो हैं उसको बोल सकते हैं। वसुरुपितम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा तस्मै नमः। अस्मत् पितामह दादाजी अमुक शर्मा रुद्रूपस्त्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह आदित्य रूपस्त्रपिताम इदम जलम तस्मै सुधा नमः। जिनको दादाजी के नाम नहीं मालूम, परदादाजी के नहीं मालूम, तो वह दादाजी के रुद्र स्वरूप कह सकते हैं। जिनको परदादी के नाम नहीं तो आदित्य स्वरूप। इदम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै अमुक गोत्रास्मन् माता वसुरूपा सपिताम इदम इलम दलम तस्मै सुधा नमः। पिता के लिए जो है तस्मै, और स्त्रियों के लिए तस्मै। क्या है? पितरों के लिए, पुरुषों के लिए तस्मै और स्त्रियों के लिए तस्मै, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ओम अस्मुक गोत्र अस्मद माता वसुरूपा, जो भी नाम है, वसुरुदम जलम तस्मै सुधा तस्मै नमः। अमुक गोत्र अस्मत् पितामही सुदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। अमुक अस्मत् प्रपितामही आदित्य रूपायदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा सापत्न माता, कोई सोतली माता हो, 1-2 और माता हो, उन माता पिता के साथ 1-2 माता पहले और रहती थी, तो सापत्न माता। ओम मगतमादम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम उदीरता। अब इसके बाद में इसको मंत्र जो बोल रहे हैं तो जल भी छोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं इनमें। ओम उदीरताम अवरतपरासुर मध्यमाः पितरः सौम्यासो असंजयुर्विक्रानितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हविकंगिरसो नः पितरो नवग्वापतर्वाणो भृकवः सौम्यासा रेखाम्बयगुं सुमतौ यज्ञियानां भद्रे सुमनसे श्याम आयन्तु नः पित्रा सौम्यासोऽग्निस्वादा पितृदेवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तोधि ब्रुवन्ते वन्त्वस्मान्न ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलार्विश्रुतं स्वदया स्वदयास्तर्पयति मे पितॄन् पितृभ्यः सुदायिव्यः सुदा नमः। पितृप्रपितामहेभ्यः सुदायिव्यः सुदा नमः। प्रपितामहेभ्यः सुदायिव्यः सुदा नमः। अक्षन्न पितरो मी मंत्र पितृतंत्र पितरा पितरा शुद्धन्त्वम जे पितरो ने जे च नेहयांश
विद्यमांच प्रविद्मा त्वं वेतयति ते जात वेदा स्वधाभिर्यज्ञ ग्वं सुकृतं युगस्व मधुवादारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्णा सन्तोकधि मधुनक्तमतो कसो मधुमत्पार्थिवरजा मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा असूर्या माध्वीर्गा भवन्तुना मधु 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। ऐसा जल छोड़ दीजिए। अब पितरों को प्रणाम करना। यहाँ पे जल नहीं छोड़ना, यहाँ पर हाथ जोड़ना। हाज ओम नमो वहा पितरो रसाय नमो वहा पितरः शोखाय नमो वहा पितरो जीवाय नमो वहा पितरः स्वधाय नमो वहा पितरो घोराय नमो वहा पितरो मन्यवे नमो वहा पितरा पितरो नमो वो गृहान्ना पितरो दत्त सतो वहा पितरो द्वेकमयी तद्वा पितरो वास दत्ता। ये पितरों का तर्पण हुआ। अब नाना पक्ष का है। नाना पक्ष को भी जल देने का विधान है, तो उसको नाना पक्ष के जो विधान है उसको समझ लीजिए। ओम अमुक गोत्रः अस्मद मातामह, अपने गोत्र और अपने नाना जी का नाम। अमुक गोत्र अस्मान मातामह बसरूपस। यदि नाना जी के नाम नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे आप? बसरूपस। बसरूपस तृप्यताम इदम इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामह रुद्रूपस तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै स्वाहा नमः। ये परनाना जी के लिए नाम। परनाना जी नाम नहीं मालूम तो रुद्रूपस रुद्रदम जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रः अस्मद वृद्ध प्रपितामह वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना जी आदित्य रूपम जलम तस्मै स्वाहा। वृद्ध परनाना जी के नाम नहीं मालूम तो आदित्य रूप कह सकते हैं, है ना। आदित्य रूपम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मन माता मई यानी नानी। नानी का नाम नहीं मालूम तो बस रूपा इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मन प्रमाता मही रुद्रूपा इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मद वृद्ध प्रमाता मही। इसके बाद में आदित्य जलम तस्मै स्वाहा नमः तस्मै नमः। नानी, फिर परनानी, फिर वृद्ध परनानी। नानी का नाम नहीं मालूम तो बसरूपा, परनानी का नाम नहीं मालूम तो रुद्रूपा, और वृद्ध परनानी का नाम नहीं मालूम तो आदित्य रूपा। आदिदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रा, यदि आपकी पत्नी शांत हो गई है, अमुक गोत्रास्मद भार्या अमुक देवसुदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। और आपके यहाँ कन्या पुत्र यदि सुतः है ना, तो उसके लिए बस इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। आपकी कन्या हुई शांत हो गई तो अमुक गोत्रास्मद कन्या इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अस्म गोत्पितृभ्यः पिता के भाई अमुक शर्मा वसुतपिदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मन मातुला मामा जी का, मातुला है ना मामा जी, मामा जी का नाम बोलकर मातुला अमुक शर्मा इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मद भ्राता भाई यदि हो गया शांत इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। इसके बाद सौतेला भाई हो आपका, अमुक गोत्रा सापत्न भ्राता वसुरुद्रम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मद पितृभगिनी भुआ, भुआ को बोलते हैं पितृभगिनी, बस इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक गोत्रास्मन मातृभगिनी मौसी, उसको मातृभगिनी मौसी को तस्मै स्वाहा नमः। अस्मात् आत्मभगिनी आपकी स्वयं की बहन इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अस्मद ससुरा, ससुरा तो आपका ससुर शांत हो गया हो तो शांत हो गए हो तो इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अस्मद गुरु आपके गुरुजी शांत हो गए हों तो इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। वस्तुदम जलम तस्मद गोत्रा आचार्य पत्नी इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अस्मत् सिद्ध कोई शिष्य शांत होगा, यदि आप गुरु हैं आचार्य हैं पंडित शांत तो शिष्य के लिए भी इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अस्मत् सखा मित्र इदम जलम तस्मै स्वाहा नमः। अमुक अस्मद आत्मपुरुषः। इस प्रकार से सबको देने के बाद में पूर्वायु में खो करके बैठे। पूर्वागन इसको सभ्य कर लें, जनेऊ को सभ्य कर लें ना, सब आचमन कर लें। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। आचमन करने के बाद ओम इस प्रकार जल ओम देवासुराज पिशाचा जुहिका सिद्धा कुष्मा नतरोगदा जलेचरा भूल्या वायुदार जंतवा तृप्ति में प्रियांता सुमध्य नामिका खिलाहा। फिर इसके बाद जनेऊ को अब सभ्य कर लीजिए। जनेऊ को यह अंगोछा, जनेऊ नहीं तो अंगोछा रुमाल, ये भी आप जिन जनेऊ नहीं पहनते उसके लिए। इसके बाद फिर अपसव्य से ओम नरके समस्तेषु यातना सुरक्षिता तेषा माया तेषा माप्यनाय दीये तदीयते शैलम मया ये बांधवा शे निजन्मनि बांधवा ते तप्तिमखिला यान्तो यस्मा यश्चास्मत्तो विवांछति ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रधारा विवर्जिता तेषां दत्तमक्
दक्तम अक्षम इदमस्तु तिलोदकम या जलोदकम जलोदकम आब्रभस्तम पर्यंतम देवर्ष पितृमानवा सप्तंतुस्पृत्या सर्वे मातृमाता माद्या अतीत कुल कोटिनाम सप्तनिवासनाम आब्रह्म भुमलान लोकादि मस्तु जलोदकम तिलोदकम। इसके बाद में थोड़ा सा जरा सा कपड़ा आपका कोई हो तो जरा सा कपड़े को बाहर निचोड़ दीजिए, है ना। ये के चास्म ले जाता जे के चास्म कुले जाता पुत्रा गोत्रोमृता ते ग्रंथु मया दत्तम वस्तु निष्पीनोदकम। ऐसा करने से कोई अगोत्री व्यक्ति है आसपास जुड़ा हुआ है तो उसको जल मिल जाता है ना। अब इसके बाद में पितृतीर्थ से फिर इसके बाद में भीष्म को, आज जो भीष्म पितामह है उनको दिया जाता है। ओम भीष्मा सांद्रवो वीरा सत्यवादिन्द्रा अभिरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। ये भीष्म को हमने दे दिया। फिर आचमन करिए, केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। फिर जनेऊ को सभ्य कर लीजिए। जनेऊ को फिर हमने कहाँ ले लिया, कंधे पर, अंगोछे को भी यहाँ ले आइए। फिर सूर्य को जल दीजिए। ओम नमो विष्णु ब्रह्मण भास्कर कर्म कर्मदायने। इसके बाद सूर्य को जल लेने के बाद में इसका विधान ये, पूर्वेन्द्राय नमः अग्न्याम अग्नि नमः दक्षिणाय नमः नैऋत्याम नैऋत्य पश्चिमे वरुणाय वायव्या बेनुत्तरे सोमाय नमः ईशान ईशान ऊर्ध्वं धौरन्तानि पृथिव्यै नमः। और जो देव तीर्थ है, नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमः नमस्ते नमः। गंगा को दे दीजिए जल थोड़ा सा। इसके पश्चात और ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्ने नमः ओम पृथिव्यै नमः औषधिभ्यो नमः वाचे नमः वाचस्पते नमः महद्भ्यो नमः महेश्वरे नमः अद्भ्यो नमः पाम्पतये नमः ओम वरुणाय नमः। इसके बाद हाथ में जल लीजिए। अनेन यथा शक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्यन कर्मणा भगवान पितृसूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम तत्सत ब्रह्मांड परमस्तु। इसके बाद में प्रमादात कुर्वताम कर्म स्मृत्ता नमो गतौ हितम न्यूनम सुमता याति सद्यो वंतिमतम न्यूनम कर्मम भवेत् पूर्णम तम वंदे सामीश्वरम। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। यहाँ पर तर्पण विधि समाप्त हो जाती है। ये तर्पण का विधान है। जो तर्पण को सांगोपांग ढंग से करता है, बहुत सरल विधि से हमने समझा दिया। प्रैक्टिकल भी हमने आपको बता दिया। घर बैठे ही आप पंडित बने, घर बैठे ही आप तर्पण कर सकते हैं। कोरोना काल में जो रोना पैदा हुआ है, ऐसा जगह नहीं, ऐसा विश्व नहीं जहाँ पर है नहीं है रोना। तो उसके लिए हमको है कोरोना का रोना का ढूंढने के लिए हमको ये तर्पण घर बैठ के भी किया जा सकता है। यदि आपको देव नदियों में, गंगा नदियों में जाने का मौका नहीं मिले तो आप घर बैठ के तो कर सकते हैं। हमारे पितृ विमुख ना हो, इसके लिए जलदान करना चाहिए। परिवार में सुख शांति चाहिए तो हर व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। ये किसी से मरने जीने से उसका कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार संध्या आवश्यक है, जैसे पूजन आवश्यक है, हवन आवश्यक है, गोग्रास आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार से तर्पण हमको रोज करना चाहिए। जो साल भर नहीं कर सकता है, कम से कम 16 दिन तो जलदान करे। जो 16 दिन जलदान करता है उसके जीवन में सुख शांति मिल जाती है। आपको विधि विधान पूर्वक हमने ये तर्पण की विधि समझाई और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। और साथ साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीटी सोमेश्वर साय के सब्सक्राइब करवाइए। साथ साथ जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकें, जितने लोगों को दिखा सकें, जितने लोगों तर्पण करेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसलिए आपका जीवन धन्य होगा, आपके जीवन मंगल हो, शुभ हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।